क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से कोई भी पक्ष हो, पक्ष क्या करता है, पक्ष एक ही विधायक रहता है, उसे फिर से रिपीटेशन में उसे टिकट दी जाती है। टिकट देने के बाद फिर से जनता फिर विश्वास नहीं कर पाती किसे दे और कहीं ना कहीं जनता का वोट जो है वह नोटा में जाता है, जनता का वोट व्यर्थ होता है। तो इसके ऊपर जो भी पक्ष हो उस पक्ष ने क्या फैसला लेना चाहिए? कोई भी राष्ट्रीय पक्ष हो या स्टेट का पक्ष हो, रिपीट उम्मीदवार को अगर किसी को टिकट अगर देना चाहती है तो सबसे पहले उसके 5 साल का जो उसका काम देखना चाहिए, उसको विकास काम किया नहीं किया क्या किया। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। हाल ही में आमगांव तहसील के अंतर्गत जो आमगांव सालेकसा देवरी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और हमारे साथ जो है रिटायर्ड कर्मचारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो डिप्टी सीओ कहते हैं इंग्लिश में, वह उपस्थित है हमारे साथ राजेश कुमार पुराम। तो सबसे पहले हम इनका चैनल में स्वागत करना चाहते हैं। थैंक यू जी। दरअसल आज का हमारा जो सब्जेक्ट है सर, आप एक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिटायर्ड कर्मचारी हो और हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि आज की जो खोखली राजनीति है और राजनीति से जनता जनार्दन का किस तरीके से नुकसान हुआ है, इस बारे में आज सविस्तर चर्चा होने जा रही है और हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। हालांकि इसके पहले जो है आमगांव देवरी सालेकसा विधानसभा क्षेत्र में जो जनता ने गलती कर बैठी है वह गलती फिर से ना हो, तो किस तरीके से राजनीति होनी चाहिए, किस तरीके से जनता के बीच में जनता का उम्मीदवार रहना चाहिए। हाँ, सबसे पहले जो इस विधानसभा का जो भावी उम्मीदवार या विधायक है, सबसे पहले यहाँ का जो विधायक होने जा रहा है जो 2024 का, वो आम पब्लिक से आने को होना चाहिए कि आम पब्लिक क्या बोलती है। इसलिए हर गांव में 3 ही तालुका में सर्वे होना चाहिए और सर्वे होने के बाद अगर वो विधायक के लिए अगर आगे आता है तो शायद वो उसकी क्वालिटी बहुत अलग हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से कोई भी पक्ष हो, पक्ष क्या करता है, पक्ष एक ही विधायक रहता है, उसे फिर से रिपीटेशन में उसे टिकट दी जाती है। टिकट देने के बाद फिर से जनता फिर विश्वास नहीं कर पाती किसे दे और कहीं ना कहीं जनता का वोट जो है वह नोटा में जाता है, जनता का वोट व्यर्थ होता है। तो इसके ऊपर जो भी पक्ष हो उस पक्ष ने क्या फैसला लेना चाहिए? कोई भी राष्ट्रीय पक्ष हो या स्टेट का पक्ष हो, रिपीट उम्मीदवार को अगर किसी को टिकट अगर देना चाहती है तो सबसे पहले उसके 5 साल का जो उसका काम देखना चाहिए, उसको विकास काम किया नहीं किया। क्योंकि अभी बहुत सारे क्या होता है कि आमदार जो खासदार है, विधायक जो आते हैं, वो लोग सिर्फ एक आश्वासन देकर चले जाते हैं मगर काम एक भी नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो हमारे विधानसभा में लोग बोले कि हम 5 साल के अंदर हम इंडस्ट्री खोल देंगे, कोई बहुत बड़ा यानी प्रोजेक्ट कर लाएंगे, मगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए जितने भी ये खोखलेबाज या ऐसे किस प्रकार के कोई जो आश्वासन दे रहे हैं उनको यहीं पे रोकना चाहिए और जनता से जो एक्चुअल कौन उम्मीदवार है वो देखना चाहिए। हाँ, क्या लगता है आपको जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भाजपा की सत्ता जो है बहुमतों से आई है और भाजपा की सत्ता आने से कहीं ना कहीं आज कांग्रेस को जो झटका महसूस हुआ है वह कांग्रेस पक्ष को किस तरीके से आने उसका झटका महसूस हुआ है? क्या ऐसी गलती हो सकती थी कांग्रेस की पक्ष की जो कांग्रेस के पक्ष ने उम्मीदवारी दी है? डेफिनेटली ये तीनों राज्य से जो भी रिजल्ट आ चुका है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, इसलिए कांग्रेस हाईकमांड आदरणीय खड़गे साहब और हमारे स्टेट के हाईकमांड आदरणीय अपने नाना भाऊ ने ये उनका बिल्कुल दखल देना चाहिए कि जो रिपीट जो उम्मीदवार है उनका पिछले जो रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए। अगर रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है तो उनको वहीं पर रोक देना चाहिए और फ्रेश कैंडिडेट और अच्छे कैंडिडेट अगर दिए हो रहते तो शायद उनका रिजल्ट अलग दिखा दिया रहता, ऐसा मुझे लगता है। हम किसी नेता के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहते, हमारा कहना एक है कि एक नारा गूंज उठा था कि लांजी विधानसभा क्षेत्र जो है हमारी झांकी है, आमगांव विधानसभा क्षेत्र बाकी है। ऐसे नारे की आज कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश में स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं जो नीचे चले गई है। अब आमगांव विधानसभा क्षेत्र बाकी है, इसका मतलब क्या रह सकता है? आमगांव विधानसभा क्षेत्र बाकी है, इसका मतलब जो अपने स्टेट के हाई कमांड को ये बताना चाहती है जनता कि जो अभी के हाल फिलहाल जो भी विधायक है उनका रिपोर्ट कार्ड देखो और
और आमगांव विधानसभा का अगर देखा जाए तो मैं बचपन से मैं देख रहा हूँ कि मैं इसी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, इसी तालुका और इसी विधानसभा का रहने वाला हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक एक महादेवराव जी शिवनकर जी को छोड़कर अगर किसी को देखा जाए तो कभी किसी ने रिपीट नहीं किया है, और इसलिए कांग्रेस ने इसका दखल लेना चाहिए और एक फ्रेश कैंडिडेट अगर दिया जाए तो शायद उसका यानी कांग्रेस का अस्तित्व यहाँ पे। फ्रेश कैंडिडेट ही क्यों रिपीट? अभी तक क्या आजी माजी तो सभी लोगों ने देख लिए, पूर्व विधायक आजी माजी खासदार भी रह चुके हैं, यानी यह पक्षों को समझने वाली बात इसमें किस तरीके से गौर किया जाता है? फ्रेश कैंडिडेट इसलिए कि अपन ये सारे देखने के बाद ये ऐसा लग रहा है कि बाबा इनका रिपोर्ट कार्ड देखने 5 साल देने के बाद इनके जो वादे किए थे उन्होंने, झूठे वादे, वो अभी तक लोगों के पूरे वादे हुए नहीं, और इन लोगों ने जनाधार खत्म हो चुका है। और हर 5 साल में जनता चेंज चाहती है और एक फ्रेश कैंडिडेट चाहती है। जो फ्रेश कैंडिडेट रहे तो शायद यहाँ से उतना तकलीफ नहीं होगा। हालांकि जिस तरीके से आपने जनता के ऊपर यह बात को टाल दी, तो जनता किस तरीके से उम्मीदवार चाहती है? जनता को हालांकि समझने वाला उम्मीदवार चाहिए, जनता को अपना नेता चाहिए समझने वाला, लेकिन कई सारी किसी नेता की वीडियो वायरल हो जाती है, हम आपके लिए आमदार बने हैं क्या, विधायक बने हैं क्या, कई सारे ऐसे सवाल हम किसी के ऊपर नहीं करना चाहते। कई सारे हैं ऐसे नेतागण हैं, उनके कभी कभी वीडियोज वायरल हो जाते हैं, हम आपके लिए बने क्या, जनता की सेवा के लिए बने क्या। ऐसा ना हो करके किस तरीके से चाहिए जनता के बीच में समझने वाला? डेमोक्रेसी में जनता को बहुत बड़ा पावर है, इसको लोकशाही बोलते हैं इसको। अगर जनता अगर सही ढंग से देखो, विधायक होता है या कोई लीडर होता है तो उसको चुना क्यों जाता है? काम पब्लिक के काम करने के लिए चुना जाता है। अगर किसी लीडर बोलता है कि भाई ये हमारा काम नहीं है, तुम्हारे काम करेंगे आ चुका, तो उनको जनता उनको यहीं पे सीख देना चाहिए कि भाई तेरा काम यहीं तक है, वो तेरे वही नहीं। और इसलिए आम पब्लिक जो फाइनल करेंगे वही आगे नेता हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में। आपने एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जिस तरीके से आप रिटायर कर्मचारी हो, जनता आपके यहाँ पे आती है, कई जनता के सवाल रहते हैं, जनता के कामकाज रहते हैं, जनता के बीच में आप जाकर भी देखे हो, जहाँ तक जब से रिटायर हुए हो तब से, तो जनता को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जनता को सारे सिंपल उनको, मगर मैं लोगों से मिलना शुरू हो गया मेरा अभी 2-2.5 साल से, 2019 से। लोगों को क्या चाहिए कि उनको पीने का पानी चाहिए, मजदूरों के हाथ में काम चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, और किसानों को जो हाथ में जो फसल रहता है वो फसल समय पे MSP के रेट मिलना चाहिए। ये 2-4 बुनियादी चीज़ उनको चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मगर ये भी बातें हमारे विधायक लोग, हमारे नेता लोग कर नहीं सकते। ये बहुत बहुत गलत बात है। क्या कहना चाहोगे महाराष्ट्र में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और शिवसेना गठ, दूसरी ओर देखा जाए तो प्रफुल्ल भाई जी गठ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष और बीजेपी भाजपा सत्ता, यह महाराष्ट्र सरकार में कहीं ना कहीं देखा जाए तो रातों रात सत्ता बदल जाती है, रातों रात शपथ ग्रहण हो जाता है। यानी महाराष्ट्र का जो राजनीति का समीकरण है वह किस तरीके से यानी बदलते हुए जनता देख रही है आज के दौर में? सारे भारत में अगर सबसे गंदी राजकारण अगर बोला जाए तो महाराष्ट्र में सब तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है। एक तरफ शिवसेना का तोड़ दिए, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी को तोड़ दिए, और सत्ता के लिए कुछ भी हद पार कर सकते हैं। यानी गवर्नर की तरफ कैसे जाते हैं या आप सारे लोग देख चुके हैं। और इसके पहले भी ऐसे कई लीडर के पुन्ना इनका भी वो वर्ड चल रहा था। मगर आमगांव में शायद ये सारे चीज़ हमारे जनता जनार्दन है। ये मतलब आपका कहना ऐसा है कि आमगांव में भी ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में, आमगांव देवरी सालेकसा विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, आमगांव की जनता बहुत होशियार है, बहुत अलर्ट है। ये शायद ऐसे होने नहीं देगा। और शायद अपना जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने एक मत दे चुका है, जो अपने इन्हें एक अच्छा आदमी चुनने के लिए, शायद वो अपना अधिकार वहाँ पे उस दिन बजाएंगे अपने लोग। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कई सारे सवाल उठ रहे थे कुछ दिन पहले सालेकसा क्षेत्र को लेकर? सालेकसा यह क्षेत्र देखा जाए तो नक्सलग्रस्त क्षेत्र है, और नक्सलग्रस्त क्षेत्र रहने के बावजूद उन क्षेत्र में कहीं भी अगर देखा जाए तो विकास की गंगा न बहती हुई है। आज वहाँ की जनता आक्रोश जता रही है।
क्या कारण है? बिल्कुल, मैं वहाँ पर जाने के बाद मैं सालिका साहब बहुत चक्कर हो चुका है, बहुत विजिट हो चुका है, अंदर गांव तक चला गया मैं। तो मानागढ़ है, कुलर भट्टी, वहाँ तक चला गया। वहाँ पे देखने के बाद वहाँ पे रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, सिंचन की व्यवस्था नहीं है। स्कूल है तो स्कूल में वहाँ पे टीचर नहीं है, दवाखाना है वहाँ तो मेडिसिन नहीं है। जो उनका जो बुनियादी चीज़ है ना वहाँ पे आज भी नहीं है। और आज तक अभी तक विधायक हो चुके आजी माजी, इन्हें किसी ने ध्यान नहीं दिए। और इसलिए हमको ऐसा लगता है कि इस बार जनता खुद उठाएगी, आगे आएगी और अपना उम्मीदवार या अच्छा विधायक करके चुनकर लाएगी, यह हमें विश्वास है। जनता के ऊपर जिस तरीके से आप बता रहे हो, जनता ने इसका फैसला लेना चाहिए। इसके पहले हमारी चर्चा हो चुकी है कि एक बार जिसे उम्मीदवारी पक्ष दिया जाए तो दूसरी बार उसे उम्मीदवारी नहीं दी जानी चाहिए, कोई भी पक्ष हो। इसके ऊपर तो हमारी चर्चा हो गई है हालांकि, लेकिन देखा जाए तो आज के दौर में कोई भी पक्ष या कोई भी सत्ता हो, वह सबसे पहले अगर बात आती है तो कोई भी इलेक्शन में पैसा होना जरूरी है। ऐसे कुछ लोगों का सवाल रहता है कि पैसे रहे तो इलेक्शन लड़ेंगे भैया, ये बड़े लोगों का इलेक्शन है, ये सारी बातें आती है। पैसा बहुत बड़ा मायना नहीं रखता। अगर पैसा के भरोसे अगर राजनीति होती तो शायद इस देश के बड़े बड़े चुनिंदे लोग यहाँ पे पॉलिटिशियन में आए रहते, मगर ऐसा नहीं होता। ये गरीब आदमी भी, जैसे कि गणपतराव देशमुख अपन देखे, जो बेचारे जो उसके पास एसटी में जाकर भी वो यानी कम से कम 25 साल वो यानी राजनीति रहा, एक एमएलए रहा। तो ऐसा नहीं होता। पैसा अगर किसके पास है वो वही लड़ाई लड़ेगा, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और जनता ये जानती है कि जो उनको अच्छा कैंडिडेट चाहिए, एक अच्छा आदमी चाहिए और देश का अपने विधानसभा का विकास करने वाला आदमी चाहिए, वो जनता अपने मन में सोच लिया है। इसका रिजल्ट अपने को 24 में दिखाई देगा। क्या बताना चाहूँगी, यदि अगर आपको कोई भी पक्ष मौका देता है, चुनाव लड़ने का, विधायक बनने का अवसर देता है और औचित्य आपको प्राप्त होता है, तो आप चुनाव लड़ोगे क्या? अगर जनता अगर मुझे यानी प्रोजेक्ट करती है, जनता अगर मेरे साथ में, जनता अगर लड़ो बोलती है तो मैं ज़रूर लड़ूंगा और लड़ूंगा। और मेरा मिशन ऐसा रहेगा, जनता एक कदम चलेंगे तो मैं 10 कदम आगे बढ़ूंगा और सारे जनता के लिए मैं न्योछावर कर दूंगा कि मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं एक छोटा सा मैं खेड़े से आ चुका हूँ और मेरा बचपन खेड़े में हो चुका है, बड़ा खेड़े में हो चुका हूँ। तो थोड़ा समाज का ऋण यानी फेडना है तो मुझे बिल्कुल जनता के लिए बहुत आगे आ जाऊँगा। मगर जनता बोलेंगे तब, जनता अगर बोलती तो जरूर मैं मैदान में उतर जाऊँगा। जनता अगर मौका देती है और आप चुनाव लड़ते हो, कोई पक्ष अगर आपको जग जाहिर करता है कि आप चुनाव लड़ो, तो उस समय कहीं ना कहीं आमगांव, देवरी, सालेकसा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, यहाँ पे हमने इसके पहले भी देखे, कोई अगर एक बार विधायक बना है तो दोबारा जहाँ तक देखा जाए तो वह विधायक नहीं बना है। यहाँ की जनता ने इसका फैसला भी दिखाया। तो अगर जनता आपके ऊपर अगर गौर तलब देखा जाए तो विश्वास करती है और उस विश्वास के साथ अगर आप खड़े उतरकर उनके सेवा में हाजिर रहेंगे और आपको विधायक बनने का अवसर अगर प्राप्त होता है, तो जो जनता की मुश्किलें हैं वह किस तरीके से हल करोगे? अगर जनता चाहे और मुझे वहाँ तक विधायक अगर बना लिया तो मैं सबसे पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, ये 3 यानी बुनियादी चीज़ पर मैं काम करूँगा। और हर किसान को, या किसान हो या युवा हो या कोई बेरोजगार हो, मैं उनको सारे रोजगार के लिए कैसा प्रेरित करना है ये मुझे पता है, क्योंकि मैं प्रशासक एक ऑफिसर करके आ चुका हूँ मैं। और मैं ये मुझे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मुझे सब कुछ पता है। तो ज़रूर मैं अपना क्षेत्र को पूरा डेवलपमेंट करने के लिए मैं पूरा कोशिश मैं कर लूँगा। दर्शकों, हमारे साथ जो शख्स मौजूद थे वह राजकुमार पुरा मौजूद थे और यह जनता के बीच ही आए हुए, पले पड़े और खिले खुले ही एक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है। और हालांकि इनके साथ और एक सवाल मैं छोटा सा करना चाहता हूँ, हमारा अभी लौटने का हो चुका था, लेकिन एक ही सवाल है दर्शकों कि जिस तरीके से आप एक कार्यकारी अधिकारी रहने के बाद रिटायर कर्मचारी,
एज कहीं देखा जाए तो आप ना सोशल मीडिया पे कहीं दिखे हो, ना सुर्खियों में बने हो, ना कहीं पब्लिशिंग कोई न्यूज़पेपर में। और हमारे हाथ ऐसे लगा कि जनता के जरिए हमें एक कॉल आया कि भैया आप जो राजकुमार पुराम जी उनका इंटरव्यू लो, और वह जनता ने हमें अग्रेसित किया और आज हम आपका इंटरव्यू लेने पहुँचे। इसकी वजह क्या थी कि कहीं सुर्खियों में अब तक नहीं बने। मैं अभी तक किसी सुर्खियाँ में नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं ऑफिसर ज़रूर था और आम आदमी हूँ, तो आम लोगों का यानी सारे प्रश्न लेकर यानी उनको समस्या लेकर मैं गांव में हर गांव में घूमने का प्रयास करता हूँ। मेरे इस विधानसभा में नज़दीक पास 350 गांव है। 350 गांव में से अभी तक मेरे 300 गांव में मेरे हर गांव में जाकर उनको मैं छोटे छोटे लोगों से मेरा बैठक होता है, नुक्कड़ बैठक होता है, उसमें सारे लोगों का मैं ये प्रॉब्लम सुन लेता हूँ और हल करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए शायद मैं लोगों तक मैं पहुँच पाया हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो दर्शकों, ये हमारे साथ राजकुमार पुराम जी मौजूद थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता, और हालांकि यह कहीं सुर्खियों में अब तक नहीं बने हुए थे। हमारे चैनल के जरिए हमने इनकी जो मंशा है वह आप तक पहुँचाई, और इनको यदि कोई पक्ष मौका देता है विधायक बनने के लिए, अगर जनता चाहती है और यह विधायक बनते हैं, और आने वाले दिनों में अगर यह आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र से यदि चुनाव लड़ते हैं तो जनता के लिए क्या क्या कार्य करेंगे ये भी इन्होंने बताया, और किस तरीके से राजनीति होना चाहिए इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई। तो दर्शकों, ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।